आज स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये स्पीसीज़ न्यूज़ में हमेशा रहती हैं और यूपीएससी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चंस तो ईच एंड एवरी ईयर पूछता ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज़ जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इनके कंटेक्स्ट में इन स्पीसीज़ को पूछता है। और जो मान लो फ्लोरा एंड फाउना है तो फ्लोरा एंड फाउना को इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछ लेता है कि उनका हैबिटाट कहाँ पर है, कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन है उसमें पाए जाते हैं, कौन से क्लाइमेट है, तो ये सारी चीज़ स्पीसीज़ के बारे में पूछ लेता है इनडायरेक्टली। तो आज के इसमें देखेंगे, ये विज़न आईएएस की है मैगज़ीन। ठीक है, पीटी 365 में, जो कि स्पीसीज़ के बारे में दिया है पूरा डिटेल्ड में। ठीक है, तो स्पीसीज़ की इस बार कुछ जो आईयूसीएन स्टेटस हैं या फिर उनके माइग्रेटरी जो हैबिटाट्स हैं वो भी कुछ चेंज हुए हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा एशियाटिक लॉयन है, इस बार इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो चेंज हो गया है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब ये स्पीसीज़ है। तो इसलिए हम इन्हें मतलब एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, कैसे क्या पढ़ना है, याद कैसे करना है, वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा स्पीसीज़ है वो है ग्रे वुल्फ। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये ग्रे वुल्फ है, एक भूरे कलर का यहाँ पर वुल्फ है। ठीक है, इसका जो केवल हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर याद नहीं कर सकते। ओके, तो ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था, क्यों? क्योंकि ये ग्रे वुल्फ जो है ये ह्यूमन के लिए जो यूपी में है, यूपी वेस्टर्न यूपी में ये एक मतलब कार्निवोर बन गया था और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया, इसे पकड़ने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, क्योंकि ये मैन ईटिंग वुल्फ है, यूपी में बन चुका था, तो इसलिए इसे कैप्चर किया गया है। कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया है। ठीक है, इसका ये इंडियन ब्रीड होती है, एक हिमालयन ब्रीड और एक इंडियन ब्रीड। ठीक है, इसे तिब्बतन वुल्फ भी कहते हैं। इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो याद रखना। इसका जो इंडियन वुल्फ है, जैसे ग्रे वुल्फ है, तो इसका आईयूसीएन रेड लिस्ट है, वल्नरेबल, और हिमालयन का है, सॉरी ये इसका लिस्ट कंसर्न है और इसका वल्नरेबल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली सोशल, लिविंग इन अ पैक ऑफ 6 to 7 इंडिविजुअल्स, रन एट वेरी हाई स्पीड्स, बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं, और मोनोगैमस, एक इंडिविजुअल्स होते हैं, मोनोगैमस होते हैं, एक ही केवल सिंगल फीमेल वुल्फ से के साथ रहता है, एंड फॉलो मेल डोमिनेंस हायरार्की, यहाँ पर मेल की डोमिनेंस होती है। कम्युनिकेट करता है विद डिफरेंट वोकलाइजेशन एंड सेंट मार्किंग ये याद रखना, सेंट मार्किंग होता है, इससे ये पहचानता है। ठीक है, इसके हैबिटाट देख लेते हैं। इंडियन वुल्फ के हैबिटाट है पेनिनसुलर इंडियन इंक्लूडिंग राजस्थान, गुजरात, और हिमालयन वुल्फ की है अपर ट्रांस हिमालयन रेंजेस। अपेंडिक्स, तो सारे अपेंडिक्स ये मतलब इंक्लूडेड है। अपेंडिक्स फर्स्ट साइट्स का जो अपेंडिक्स है। ठीक है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड पांडा। रेड पांडा भी 2 टाइप के होते हैं, रेड पांडा और जाइंट पांडा। ठीक है, रेड पांडा का आईयूसीएन याद रखना, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अपेंडिक्स फर्स्ट साइट्स का है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हाईएस्ट प्रोटेक्शन मतलब यहाँ पर दिया गया है रेड पांडा को। दार्जिलिंग का जो पद्म माजा नायडू हिमालयन जू है, उसमें एक प्रोग्राम चलाया गया है, हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ए फाइनलिस्ट फॉर 2024 वाजा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड। इसे अवार्ड दिया गया है, किसे? इस हिमालयन जू को। ठीक है, क्योंकि ये रेड पैंडा को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मतलब मदद किया था, हेल्प किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्मॉल आर्बोरियल मैमल्स हैं, इंडिकेटर स्पीसीज़ है, इंडिकेटर स्पीसीज आपने पढ़ा भी होगा, और इकोलॉजिकल चेंज, स्किल्ड क्लाइंबर्स है,
ठीक है, बहुत तेज़ चढ़ जाता है। जैसे बैम्बू, यहाँ पर बैम्बू होते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से चढ़ता है। नॉकटर्नल स्पीसीज़ है और पेयर्स इन ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन इनका कब होता है? मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग ट्विलाइट आवर्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, क्रेपुस्कुलर है और सिक्किम का एक स्टेट एनिमल है। ठीक है, आयुषियन रेड लिस्ट याद रखिएगा। ये 22 स्पीसीज़ के बीच में कवर्ड है। एक हाईएस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है इसे। ठीक है, जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया है उसमें ये आयुषियन मतलब रेड पैंडा को इंक्लूड किया गया है। हैबिटाट है इसका मिक्स्ड डिसिडुअस एंड कॉनिफर फॉरेस्ट विद डेंस अंडर स्टोरेज ऑफ बैम्बू। बैम्बू में यहाँ पाया जाता, बैम्बू इसका मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में पाया जाता है, जैसे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चाइना में पाया जाता है। आ गया एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन एक स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है जो कि 22 स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर में आता है और ये वल्नरेबल, पिछली बार ये इंडेंजर में था, इस बार वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया है। अपेंडिक्स फर्स्ट हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, शेड्यूल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, 1972 में इंक्लूडेड है। और 6 एशियाटिक लायंस माइग्रेट कर गए हैं फ्रॉम गिर फॉरेस्ट टू बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर याद रखना, ये यहाँ पर एमपी और गुजरात के रीजन में पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर स्लाइटली स्मॉलर दैन अफ्रीकन लॉयन। अफ्रीकन लॉयन, ये दोनों के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये लेस मतलब लेसर होता है या फिर स्मॉलर होता है अफ्रीकन लायन के कंपेयर में। मेल्स हैव ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द हेड। ठीक है, यहाँ पर मेल, जैसे यहाँ पर ये है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर केवल मेल में ये ग्रो होता है, फीमेल में ग्रो नहीं होता है। ठीक है, लॉयंस हैव नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ये याद रखना, पिछली बार यूपीएससी ने पूछ लिया था इसे। ठीक है, किसके कंटेक्स्ट में? चीता के कंटेक्स्ट में, कि लॉयन चीता हैव नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये याद रखना। हैबिटाट के बारे में बात करें तो ये है, इसका हैबिटाट पहले पाया जाता था जैसे अदर, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, ईरान में, लेकिन अब जो है गिर फॉरेस्ट में ही ये रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोटेक्टेड एरिया है इसका, सौराष्ट्र रीजन में पाया जाता है। सौराष्ट्र रीजन में एक यहाँ ऐस पाया जाता है जो डंकी पाया जाता है, जो जिसे बोलते हैं हलारी डंकी। ठीक है, याद रखना, हलारी डंकी। ठीक है, हलारी डंकी पाया जाता है। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट लॉयन अनाउंस्ड किया गया था 15 अगस्त 2020 को। चीता की बात करें तो चीता का जो एशियाटिक चीता है, एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, और अपेंडिक्स फर्स्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के इसमें नहीं है, बट ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज चूजन एज द सेकेंड होम। अच्छा, ये गांधी सागर जो है ये यहाँ पर है राजस्थान में, जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर के बनाता है गांधी सागर, और जो महाराणा प्रताप सागर, और एक और डैम है कंस्ट्रक्ट किया गया है चंबल रिवर में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अनलाइक अदर बिग कैट्स, लॉयंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड जैगुआर, चीताज डोंट रोर। ठीक है, ये सारे रोर करते हैं, बट चीता रोर नहीं करता है। ठीक है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है एंड द ओनली लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया सिंस 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है, अब ये रिकवरी करने की कोशिश की जा रही बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस अफ्रीकन चीता की बात करें तो अफ्रीकन चीता वल्नरेबल कैटेगरी में अपेंडिक्स फर्स्ट में है। हैबिटाट की बात करें तो अफ्रीकन चीता सब सहारन अफ्रीका में है, जो कि नामीबिया डेजर्ट में पाया जाता है, होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। एशियाटिक चीता लिमिटेड टू ईरान्स एरिड लैंडस्केप्स। ठीक है, ईरान में पाया जाता है एशियाटिक चीता। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये याद रखना।
इंडियन टाइगर की बात करें तो इंडियन टाइगर को साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस और रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। इंडियन टाइगर की बात करें तो ये रॉयल बंगाल टाइगर भी इसे बोला जाता है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। अपेंडिक्स फर्स्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन के अंदर आता है। टाइगर रेंज कंट्रीज़ की बात है तो 12 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। टाइगर रेंज कंट्रीज़ की बात याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है। तो इन 10-12 जो है इनको याद रखना। इंडिया में शिवालिक गैंजेटिक प्लेन, देखो ये टाइगर जो हैबिटाट है ये कौन से हैबिटाट हैं? शिवालिक गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स एंड सुंदरबंस। तो ये हैबिटाट इन्हें याद रखना। ठीक है। लैंडस्केप, टाइगर लैंडस्केप्स हैं शिवालिक गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स एंड सुंदरबंस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। फॉलोड बाई कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड, जो कि कार्बेट टाइगर रिजर्व यहाँ पर हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो उत्तराखंड के टाइगर जो कार्बेट नेशनल पार्क में पाया जाता है, कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लैगशिप स्पीसीज़ है और इसके साथ साथ अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी है। सॉलिटरी जो अकेला रहता है, मोस्टली नॉक्टर्नल एंड टेरिटोरियल एनिमल है। ठीक है। एक टेरिटरी बना के रहता है ये। ओके। टेरिटरी ऑफ एन एडल्ट मेल में इनकम्पासिस टेरिटरीज ऑफ 2 to 7 फीमेल। एक टेरिटरी में 2 से 7 मतलब फीमेल रहती हैं इसके टेरिटरी में। टाइगर स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। तो ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स के जैसा ही टाइगर का जो स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, धारियाँ हैं, वो उसी तरीके से होती हैं जैसे ह्यूमन की फिंगरप्रिंट्स होती हैं। थ्रेट्स की बात करें तो हैबिटाट लॉस, लॉस ऑफ प्रे स्पीसीज, हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, कन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस एट्सेट्रा। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इन सिटू कंजर्वेशन, जहाँ पर टाइगर है वहीं पर उसको कंजर्व करना है, इसका मतलब ये होता है इन सिटू कंजर्वेशन में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और ये अमेंडमेंट हुआ था 2006 में टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट टाइगर। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है टाइगर। एमएस ट्राइब्स डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लिया गया था 2008 में, वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। ग्लोबल टाइगर फोरम की बात करें तो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ओके। एंड अदर की बात करें तो कंजर्वेशन एश्योर करता है टाइगर स्टैंडर्ड्स। कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर कैट्स जो प्रोग्राम है ये मतलब इसको काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स टाइगर अलाइव इनिशिएटिव। ठीक है। तो ये इसके बारे में था, टाइगर के बारे में। इंडियन एलिफेंट की बात करें तो इसके कंपेयर में करेंगे एशियाटिक अफ्रीकन एलिफेंट से। ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है एलिफास मैक्सिमस। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है IUCN रेड लिस्ट में और अपेंडिक्स फर्स्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा गया है। हैबिटाट की बात करें तो ये पाया जाता है सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुलर इंडिया। इंडिया में केवल इंडिया में ही 60% वर्ल्ड के एलिफेंट पॉपुलेशन पाई जाती है। हाईएस्ट पॉपुलेशन है कर्नाटका में, उसके बाद असम में, देन केरला में। कुमकी एलिफेंट क्या होती है? कुमकी एलिफेंट वो एलिफेंट होता है जो कि यहाँ पर ट्रेन की जाती है काउंट करने के लिए वाइल्ड एलिफेंट्स को। ठीक है। ये याद रखना, कुमकी एलिफेंट एक ट्रेंड एलिफेंट होता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हाईली इंटेलिजेंट एनिमल होता है विद स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स विद सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
One of three subspecies of Asian elephants, the other two being Sumatran and Sri Lankan elephant. So Sumatran और श्रीलंकन एलिफेंट भी हैं। लाइफ इसका स्पैन इसकी आकी गई है 60 to 70 ईयर्स। जेस्टेशन पीरियड है 20 to 22 मंथ्स। लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल मैमल, सबसे ज़्यादा जो लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड है वो एलिफेंट का ही होता है अमंग द मैमल्स। ठीक है। लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप, एलिफेंट ग्रुप को कौन लीड करती है, वो है फीमेल। थ्रेट क्या है, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन, एक्सपांसन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग और ट्रेन एक्सीडेंट्स। ठीक है। और कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था 1992 में अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है, उसके द्वारा यहाँ पर एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया था। 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में इन 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स। ठीक है। हाईएस्ट कहाँ पर है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है नीलगिरी ताहर, ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का और इसका जो IUCN रेड लिस्ट है वो है इंडेंजर्ड। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंक्लूडेड है, ये अमंग 22 स्पीसीज़ के रिकवरी प्रोग्राम में आता है। रिसेंट न्यूज़ में ये इसलिए था, तमिलनाडु गवर्नमेंट एग्जीक्यूट किया है, एक सिंक्रोनाइज्ड सर्वे किया है टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताहर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ओनली माउंटेन अंडुलेट है। ठीक है, अंगुलेट है। एनिमल विद हुप्स, ये यहाँ पर हुप्स जो होते हैं इसके खुर होते हैं। ठीक है। तो इन सदर्न इंडियन अमंग, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हुप्स होते हैं। ठीक है। द 12 स्पीसीज़ प्रेजेंट इन इंडिया, 12 स्पीसीज़ हैं जिसमें कि एक यहाँ पर केवल माउंटेन अंगुलेट है जो इसके पास हुप्स होते हैं। लोकली नोन एज वराइडू, वराइडू यहाँ पर तमिलनाडु में ही कहा जाता है। लोकल एपिक्स जैसे गुड़ावन यहाँ पर राजस्थान में किसे बोला जाता है, उसे जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बोला जाता है। 2 एपिक्स सिलापड़ीकरम एंड शिवा कसिंदमाई मनी। ठीक है, इसमें मेंशन है ये नीलगिरी ताहर, मेंशन इट्स डिस्क्रिप्शन। हैबिटाट की बात करें तो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, एर्नाकुलम नेशनल पार्क इन अनामलाई हिल केरला में ये पाया जाता है। होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, जो पलानी हिल यहाँ पर पलानी हिल है उसी में पाया जाता है एर्नाकुलम नेशनल पार्क में। ठीक है, ये अनामलाई हिल है लेकिन पलानी हिल में भी काफ़ी मात्रा में इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का और अक्टूबर 7 डिक्लेयर किया गया है नीलगिरी ताहर डे तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट हुलॉक गिब्बन है, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन और ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन, इन दोनों की बात करेंगे तो ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन ये इन डेंजर कैटेगरी में आता है। दोनों के अपेंडिक्स साइट्स सेम है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन दोनों का सेम है। ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव किया है ऑयल एक्सप्लोरेशन इन द असम्स होलंगपर गिब्बन सेंचुरी। ठीक है, तो ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात की गई, अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 2 टाइप्स, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन हुलॉक एंड द ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन हुलॉक डेकोनिडिस, ये इसके साइंटिफिक नेम है। आर्बोरियल होता है डिवर्नल एंड डिवर्नल मतलब क्या है, दिन और रात दोनों में ही निकलते हैं। ठीक है। हाईली टेरिटोरियल होता है, टेरिटरी में ही मतलब एक टेरिटरी बना के रहता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन फर कलर, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन फर कलर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर का होता है ईस्टर्न, और ये जो है थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। ईस्टर्न मेल्स आर ब्लैक, फीमेल्स लाइट ब्राउन और गोल्डन। ठीक है। वेस्टर्न की बात करें तो मेल्स ब्लैक विद वाइट ब्राउन। ठीक है, यहाँ पर ये है मेल, और फीमेल जो होती है वो ऑरेंज टैन की होती है। हैबिटाट की बात करें तो एंडेमिक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। ठीक है। ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में और पार्ट्स ऑफ असम में। वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि ये असम के
पेड़ों जो जंगल हैं वहाँ पाए जाते हैं। मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्पीसीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये है पैंगोलिन। ठीक है, दो टाइप की होती है, एक इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज़ पैंगोलिन। चाइनीज़ पैंगोलिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि इनका हंटिंग एंड पोचिंग बहुत तेज़ी से यहाँ पर हुआ है। और इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। दोनों की आयु साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन दोनों का सेम है। ठीक है। कंटेक्स्ट की बात करें तो रिसेंटली इंस्टांसेस ऑफ पैंगोलिन पोचिंग इज इंक्रीजिंग इन तेलंगाना। इंडियन पैंगोलिन जो है उसकी पोचिंग और हंटिंग भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर ओनली मैमल्स होली कवर्ड इन स्केल्स एंड यूज दोज स्केल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स इन वाइल्ड। दे ईट आंट्स। ठीक है, आंट को यहाँ प्रेफर करते हैं खाना, आंट को, टर्माइट्स को और लार्वा एंड आर ऑफन नोन एज द स्केली आंट ईटर। ठीक है, ये आंट ईटर है, इसे याद रखना। सॉलिटरी है, अकेली रहती है, प्राइमरली नॉक्टर्नल एनिमल्स है। ठीक है, जो मतलब नाइट में ही ये निकलती है। लॉन्ग स्टिकी टंग्स दैट आर लॉन्गर दैन देयर बॉडीज़। टूथलेस, ये टूथलेस होते हैं, इसमें टूथ नहीं पाए जाते हैं। टू पैंगोलिन स्पीसीज है, इंडियन एंड चाइनीज़ पैंगोलिन। हैबिटाट क्या है, इंडिया की जो हैबिटाट है फाउंड पाई जाती हैं थ्रू आउट द कंट्री साउथ ऑफ हिमालयाज़ एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं पाई जाती, लेकिन चाइनीज़ जो पैंगोलिन है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम और ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। मरखोर की बात करें तो ये एक इन रेयर अपीयरेंस मरखोर स्पॉटेड इन कश्मीर। मरखोर जो है वो कश्मीर में स्पॉट किया गया है। ठीक है, इसका जो IUCN रेड लिस्ट है, IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड में ये कैटेगराइज्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और साइट्स में, साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में ये इंक्लूडेड है। यह एक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वाइल्ड गोट है, याद रखना। जैसे कि ये गोट जैसे बोले ना कि मरखोर रिसेंटली वाज इन न्यूज़, तो ये एक गोट की स्पीसीज है, लार्जेस्ट वाइल्ड गोट की स्पीसीज है। इसका जो IUCN हैबिटाट है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, जैसे कि पश्मीना यहाँ पर गोट होते हैं कश्मीर में, उसी के जैसे होती है, लेकिन ये इसका जो हैबिटाट है वो इन सेंट्रल एशियन रीजन में पाया जाता है। इंडिया में फाउंड इन ओनली इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में केवल पाई जाती है। ठीक है, मरखोर गोट। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो ग्लोबली ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम किया है 24 में इंटरनेशनल डे ऑफ द मरखोर स्टार्ट किया गया है 2024 से। ठीक है, इंडिया की बात करें तो कश्मीर मरखोर रिकवरी प्रोजेक्ट चलाया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर नोटिफाई किया है टट्टाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द मरखोर। ओके, नेक्स्ट है इंडियन बाइसन। इसे गौर भी बोला जाता है, तो ये वल्नरेबल है, वल्नरेबल कैटेगरी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में इंक्लूडेड है। रिसेंटली झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटिव लिया था कि स्टडी करने के लिए टू रिवाइव द ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ बाइसन एट पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व याद रखना कहाँ पर है, झारखंड में, जो कि एंडेमिक स्पीसीज़ ये है झारखंड का। ठीक है, और ये यहाँ पर पाया जाता है पलामू टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैसिवली बिल्ट, आप देख सकते हैं मैसिवली बिल्ट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सोशल एनिमल होता है, ग्रेजिंग एनिमल है एंड मंचेस ऑन लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। ये इनको खा के जीवित रहता है। ड्यूरनल स्पीसीज है बाई नेचर एंड रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। रात और दिन दोनों में निकलता है, लेकिन डे टाइम के समय में ज़्यादा एक्टिव रहता है। देयर प्रेगनेंसी पीरियड इज़ 9 मंथ्स, सेम एज द ह्यूमन्स। ठीक है, ह्यूमन के जैसे ही इसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ रहता है, एज लाइक ह्यूमन। ठीक है, हैबिटाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, प्रेफर करता है एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और दे जनरली स्टिक टू द फुट हिल्स। ये फुट हिल्स में जनरली पाए जाते हैं। फिशिंग कैट
फिशिंग कैट की बात करें तो ये फिशिंग कैट है जो कि स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल की। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून इज लॉन्चिंग इंडियाज़ फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पावरफुल फिनाइल अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो ट्वाइस द साइज होता है देन हाउस कैट के। नॉक्टर्नल हंटर्स होती है दैट प्रे ऑन फिश, फ्रॉग्स, क्रस्टेशियंस, स्नेक्स, बर्ड्स एंड स्कावेंज्ड कार्कसेस, ठीक है। तो ये इनका जो है इसका मुख्य भोजन है। IUCN की बात करें तो वल्नरेबल कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड है। हैबिटाट की बात करें तो इनहेबिट वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव एरिया में रहता है वेटलैंड के फील्ड में। इंडिया की बात करें तो फाउंड मेनली इन सुंदरबंस, हिमालयन फुटहिल्स अलॉन्ग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैलीज एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। आइबेरियन लिंक्स की बात करें तो आइबेरियन लिंक्स IUCN रेड लिस्ट इसका वल्नरेबल है, साइट्स है अपेंडिक्स फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू IUCN के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ आइबेरियन लिंक्स हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम इंडेंजर टू वल्नरेबल। पहले इंडेंजर कैटेगरी में था, अब जो है वल्नरेबल कैटेगरी में रख दिया गया है क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, रिफ्लेक्टिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सॉलिटरी हंटर होता है, अकेले हंट करता है, नॉक्टर्नल स्पीसीज है और क्रेपुस्कुलर may temporarily become diurnal during winter, ठीक है। विंटर के समय यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होता है। लिव इन स्मॉल आइसोलेटेड मेटा पॉपुलेशन। यूरोपियन रैबिट अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑन इट्स डाइट। तो यूरोपियन जो रैबिट्स होते हैं वो ये सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है, 80 to 99% हंट करता है उन्हीं को। हैबिटाट की बात करें तो एंडेमिक टू आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पर है, स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर में है। फाउंड इन साउथ वेस्टर्न स्पेन, सम पॉपुलेशन इन पुर्तगाल, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं एवियन स्पीसीज़ के बारे में। पहला गिप्स इंडिकस, इंडियन वल्चर है। देखो वल्चर जो इंडिया में पाए जाते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, ठीक है। 7 टाइप के होते हैं जिसमें 5 टाइप के जो है वो केवल और केवल क्रिटिकली इंडेंजर होते हैं, जैसे इंडियन वल्चर और जो 4 अदर वल्चर होते हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, उन्हें याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये इंडियन वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है और IUCN रेड लिस्ट के कैटेगरी में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में लिस्टेड है और ये रिकवरी प्रोग्राम अमंग 22 स्पीसीज़ के रिकवरी प्रोग्राम में रखा गया है, ठीक है। मोयर वैली लोकेटेड इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। वो एक केवल एक रीजन है जहाँ पर लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी है गिब्स वल्चर की, ठीक है। अदर वल्चर के बारे में बता दूं जैसे कि इजिप्टियन वल्चर है, केवल इजिप्टियन वल्चर को याद रखना, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, बाकी सारे जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पजेस करता है वाइटेस्ट फेदर्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं वाइटेस्ट फेदर्स, ये हैं वाइटेस्ट फेदर्स ऑन अ डार्क हेड एंड नेक एंड अ पेल कलर, ठीक है, पीला कलर का भी ये होता है। कॉलोनियल नेस्टर्स एंड ऑफन सीन इन फ्लॉक्स, ठीक है, ये क्राउड में पाया जाता है, क्राउड में मतलब रहना पसंद करता है। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है इसकी क्योंकि यहाँ पर यूज किया जाता है डिक्लोफिनाक नाम की एक मेडिसिन जो काऊ को जैसे उसे फीवर होता है तो उसे खिला दिया जाता है। इसके लिए जब ये वल्चर उसे उन कर्कस को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इनका जो किडनी फेलियर होता है और ये इनकी जो नेक होती है वो यहाँ से मतलब वीक हो जाती है और इसकी वजह से ये अपने जो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट स्पेशलाइजेशन ओपन ग्रासलैंड्स फाउंड इन झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान,
ठीक है। ये जो इनको इनको याद रखना, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो बैनिंग ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे डिक्लोफिनाक, कीटोप्रोफेन कीटोप्रोफेन और दो अभी जो रिसेंटली जो मेडिसिन है वो बंद की गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन कर दी गई हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती है, और तो वो दोनों को भी याद रखना, मैं आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। कीटोप्रोफेन फॉर वेटरिनरी यूज़, वल्चर एक्शन प्लान 2020-25, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक है कीटोप्रोफेन कीटोप्रोफेन एंड एसिक्लोफिनाक, एसिक्लो, ठीक है, एसिक्लोफिनाक ठीक है। ये यहाँ पर दो ड्रग्स को बैन की गई हैं, जो कि ये देखो पहला लिखा है ना कीटोप्रोफेन और दूसरा है एसिक्लोफिनाक, ठीक है। दो ड्रग्स को बैन कर दिया गया है। वल्चर एक्शन प्लान चलाया गया है 2020 से 2025 के बीच में, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को रिकवर करने के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अप्रूव किया है फंड को फॉर नेक्स्ट फेज 2024 टू 2029 फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसका जो IUCN रेड लिस्ट है वो है, IUCN रेड लिस्ट में कैटेगराइज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में ये 22 स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में लिस्टेड है। हैबिटाट की बात करें तो एंडेमिक है राजस्थान एरिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात एरिया में पाया जाता है, और स्मॉल पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो की हैबिटाट्स एज नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, फॉर एग्जांपल डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, नलिया ग्रासलैंड, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसे लोकली गोडावन भी कहा जाता है राजस्थान एरिया में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स इन राजस्थान में बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया है एट नेशनल ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में, ठीक है, ताकि इनकी जो स्पीसीज है और जो इनकी स्पीसीज है रिकवर किया जा सके। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एट नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर अबू धाबी में इसका जो सेंटर है यहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की जा रही है, ये प्रैक्टिकल किया जा रहा है, ठीक है। थ्रेट की बात करें जैसे प्रेडेटर यहाँ पर बहुत होते हैं, और पोचिंग हंटिंग भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है थ्रेट है वो जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस है उनके लिए, ठीक है, उनके द्वारा पावर लाइंस, इंटेंगलमेंट विद पावर लाइंस और ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड ये यूज की जाती है, तो इसकी वजह से ये इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एग्रो ग्रासलैंड ऑमनिवोरस बर्ड्स लैकिंग फ्रंटल विज़न, ठीक है। ये इसका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसकी वजह से ये ट्रांसमिशन लाइन जो है उनमें टकरा के ये नीचे गिर जाती है और ये अपनी जान दे देते हैं। मेल्स हैव गुलर पाउच, ठीक है, गुलार पाउच यहाँ पर ये देख सकते हैं, मेल के पास गुलार पाउच होते हैं, ये है, ठीक है, मेल के पास होते हैं गुलार पाउच, और टू फिल एयर एंड एक्सेल विद ग्रेट हमिंग साउंड टू अट्रैक्ट फीमेल्स, एक ग्रेट साउंड करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। मेल्स प्ले नो रोल इन द इंक्यूबेशन एंड केयर ऑफ यंग, तो इंक्यूबेशन और जो के यंग का जो केयर, उनके बच्चों का केयर कौन करता है, ओनली फीमेल करती है, मेल नहीं करता है, ठीक है। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। लेसर फ्लोरिकन की बात करें, इसका जो साइंटिफिक नेम है सिफियोटाइड्स इंडिकस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली में है, ओटिडिडा, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी होता है, ये भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट अपेंडिक्स फर्स्ट में लिस्टेड है। हैबिटाट की बात करें तो ये थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाया जाता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। थ्रेट क्या है, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है ब्रीडिंग ग्राउंड्स में, मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रो ग्रासलैंड्स, तो इसका जो ये थ्रेट है, ठीक है। जर्डॉन्स कोर्सर ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है, ठीक है, इस बार
जेड्रॉन स्कोर्सर हैज़ नॉट बीन विजुअली स्पॉटेड इन ओवर अ डिकेड, अभी देखा गया है, ठीक है, ये डिकेड से नहीं देखा गया था तो इसलिए ये न्यूज़ में है। नॉक्टर्नल स्पीसीज है, ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड फाउंड ओनली इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स रीजन में ओनली पाया जाता है, इसलिए ये और यूनिक बन जाता है क्योंकि एक ही रीजन में पाया जाता है। स्मॉल क्रिप्टिक प्लूमेज फॉर camouflage इन इट्स स्क्रब हैबिटाट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और इसका जो IUCN रेड लिस्ट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और ये 22 अमंग 22 स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम के अंडर लिस्टेड है। और हैबिटाट की बात करें तो एक्सक्लूसिवली एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश एरिया में, आंध्र प्रदेश रीजन में एंडेमिक है, पाया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिकली विद इन द श्रीलंका मेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कडप्पा आंध्र प्रदेश। और इसका जो ये प्रेफर करता है ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर पूर्णिमा देवी बर्मन रिसीव किया है एक अवार्ड जिसे कहते हैं 2024 व्हिटली गोल्ड अवार्ड, इसे कहा दूसरे शब्दों में कहा है तो ग्रीन ऑस्कर है फॉर कंजर्विंग ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क। इसका IUCN रेड लिस्ट है, IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में लिस्टेड है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसे हरगिला भी कहा जाता है, दे रिजाइड ओनली इन असम, 80% पॉपुलेशन असम में ही पाई जाती है और बिहार में पाई जाती है और कैम्बोडिया में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, और प्राइमरली इस स्कैवेंजर है, फीडिंग ऑन कैरियन बट आल्सो कंज्यूम फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रस्टेशियंस, रेप्टाइल्स, फिश, इनको भी आगे चल के इन्वायरमेंट जब इन्वायरमेंट के अदर टॉपिक्स होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर इन्हों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हैबिटाट की बात करें तो इन हैबिट्स ये रहते हैं वेटलैंड्स में, नेस्टिंग इन टाल ट्रीज विद क्लोज्ड कैनोपीज एंड बैम्बू क्लम्स अराउंड नेस्टिंग ट्रीज, ठीक है, नेस्टिंग ट्रीज में अपने नेस्ट घोंसले बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं। अमूर फाल्कन की बात करें तो ये एक तरीके के क्या है, हॉक जैसे होते हैं ये। आपने जो नेशनल ज्योग्राफी या फिर अदर प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि ऐसे बर्ड्स होते हैं वो शिकार करते हैं, किसे प्रे बनाती हैं, जैसे कि स्मॉल एनिमल्स या फिर जो स्मॉल बर्ड्स हैं, ठीक है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट में। मणिपुर तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट इम्पोजेज अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन, मतलब अमूर फाल्कन को हंट करने के लिए बैन कर दिया है, ठीक है, मणिपुर गवर्नमेंट ने। और करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ लोकली नोन एज कामुआ प्यूना इन मणिपुर, ओके। और ये माइग्रेटरी रैप्टर है, मेक वोयाज फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन रशिया एंड चाइना, ये ठंडे प्रदेश में ही पाया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। 22,000 किलोमीटर जर्नी ये ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंट्रल एशिया यूरेशिया से, ठीक है, और पासेस थ्रू मणिपुर एंड नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर और नागालैंड में आते 22,000 किलोमीटर जर्नी करके। फीड्स ऑन ड्रैगन फ्लाइज को फीड करते हैं, खाते हैं, दैट फॉलो अ सिमिलर माइग्रेशन पाथ ओवर अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी के थ्रू यहाँ पर आते हैं। एक्वाटिक स्पीसीज़ की बात करें तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे यूरेशियन ओटर, ठीक है। यूरेशियन ओटर की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूरेशियन ओटर वाज रेडियो टैग्ड इन सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर देखा गया है पहली बार, ठीक है, यूरेशियन ओटर को। और इसका IUCN कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड और साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लिस्टेड है इन शेड्यूल फर्स्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके जो फर होते हैं वो ब्राउन होते हैं और ये एक्वाटिक लाइफ स्टाइल को अडैप्ट करता है विद वेब्ड फीट, ठीक है, एंड एबिलिटी होती है टू क्लोज स्मॉल ईयर्स एंड नोज अंडर वाटर, ठीक है। इसको जो क्लोज स्मॉल ईयर्स, इसके ईयर जो होते हैं स्मॉल होते हैं वो, और ये
इसकी नोज जो होती है वो वाटर के अंदर होती है, ठीक है। काफ़ी समय तक रह सकते हैं। अदर टू ओटर स्पीसीज हैं जैसे कि स्मूथ कोटेड ओटर एंड एशियन स्मॉल क्लॉड ओटर, ठीक है। हैबिटाट की बात करें तो ये पाए जाते हैं यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। इंडिया में नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूटा एक, ये याद रखना कि वैक्यूटा नाम थोड़ा अजीब लगता है, तो वैक्यूटा को याद रखना। तो वैक्यूटा एक तरीके की फ़िश है, ठीक है, और इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में है। ये न्यूज़ में क्यों था, ये रिसेंट सर्वे रिवील्ड डिवास्टेटिंग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड मरीन मैमल द वैक्यूटा। एक मरीन मैमल भी है लाइक सी काऊ की तरह, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड नाउ मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज है ऑफ द सिटेशियन ऑर्डर, ठीक है। सिटेशियन ऑर्डर जो यहाँ पर स्पीसीज किसकी होती है, फिश की स्पीसीज। इट इज़ अ टूथड व्हेल, इसके यहाँ टूथ होते हैं, दांत पाए जाते हैं लाइक डॉल्फिन्स एंड स्पर्म व्हेल्स। स्पर्म व्हेल अभी इसको भी देखेंगे, ब्लू व्हेल स्पर्म व्हेल क्या होती हैं। एज अपोज टू व्हेल्स विद बलीन इज अ फिल्टर फीडिंग सिस्टम इनसाइड द माउथ। फिल्टर फीडिंग सिस्टम यहाँ पर होती है कि ये मुंह फैला लेती है, ठीक है, और सारी मछलियाँ इसके अंदर आ जाती हैं, तो ये ऐसे बलीन इसके पाया जाता है, सच एज द ब्लू व्हेल की तरह, ठीक है। हैबिटाट की बात करें तो ये एंडेमिक है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पैसिफिक रीजन में, ठीक है, या फिर कहें कि ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में। वेयर इट लिव्स इन द शैलो वाटर्स बॉर्डरिंग द कोलोराडो एस्टुअरी। ब्लू व्हेल की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों है, ब्लू व्हेल्स हैव मेड अ कम बैक नियर द सेशल्स आफ्टर 60 ईयर्स। देखो सेशल्स यहाँ पर आप इसकी लोकेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि किससे, इंडिया से कौन से डायरेक्शन में है। तो ये जैसे इंडिया है और ये श्रीलंका, ठीक है, ये मालदीव्स, ये सेशल्स, ठीक है, मेडागास्कर, रीयूनियन आइलैंड और मॉरिशस, ऐसे यहाँ पर कोमोरोस और ये ऐसे आइलैंड हैं। इनके जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इनकी लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखना, ठीक है। तो ये आईयूसीएन स्टेटस है इसका इंडेंजर्ड साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट। जितना डिस्कस कर रहे हैं वो साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो भी लिस्टेड हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लार्जेस्ट एंड लाउडेस्ट एनिमल है ऑन प्लैनेट, सबसे ज़्यादा तेज़ बोलती है ये, ठीक है। लाइफ स्पैन देखें तो ये 80 to 90 ईयर्स जीती है। की बिहेवियर एस्पेक्ट की बात करें तो समटाइम्स स्विम इन स्मॉल ग्रुप्स बट आर मोर ऑफन फाउंड अलोन और इन पेयर्स, ठीक है। मैक्सिमम अलोन मतलब या फिर पेयर में ट्रैवल करती है। इसका डाइट जो है फीड्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन क्रिल, मरीन क्रस्टेशियंस होते हैं उन पर उनको ये खाती है। हैबिटाट की बात करें तो सभी ओशियन में लगभग पाई जाती हैं एक्सेप्ट आर्कटिक ओशियन में, आर्कटिक ओशियन में ये नहीं पाई जाती। गैंजेटिक डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन की बात करें तो इसे सुसु भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना सुसु, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, इंडिया कंडक्ट किया है फर्स्ट एवर गैंजेस रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस है इसका इंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसेंशियली ये ब्लाइंड होती है, ठीक है, और रिलाई करती है इको लोकेशन में, इको लोकेशन याद रखना, ठीक है। जैसे बैट में पाया जाता है इको लोकेशन, वैसे ही इसमें भी इको लोकेशन होती है। ये अपना खाना कैसे ढूंढती है, एक अपना डायरेक्शन को कुछ ऐसे लीव छोड़ती है, ठीक है, डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड करती है। तो उसको जैसे मतलब कोई भी अदर स्पीसीज साउंड करता है तो ये समझ जाती है कि इसकी लोकेशन यहाँ पर है, तो वो हंट करती है ऐसे, ठीक है, फॉर बायोलॉजिकल नीड। ब्रीथ करती है थ्रू ब्लो होल, इसके होल होते हैं वहाँ पर ब्रीथ करती है, जैसे यह आप देख रहे होंगे
यहाँ पर ये जो है ब्रीथ करती है, इसके सांस वैसे नहीं लेती है। ठीक है, सरफेसिंग एवरी 30 टू 120 सेकेंड, ऊपर आती है हर 30 और 120 सेकेंड के बीच में। ठीक है, हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है, फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। गंजेस, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णाफुली संगू रिवर में यहाँ पर पाई जाती है। सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। प्रेजेंटली देखें तो इंडिया में 90% से भी ऊपर यहाँ पर पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है ग्लोबली। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो ये विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाई यहाँ बिहार में है, लोकेटेड है। ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर इट्स प्रोटेक्शन, और it is India's national aquatic animal and is endemic to the Indian subcontinent। endemic है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2020 को यहाँ पर अनाउंस किया गया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को। रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं तो यह नेप्टिस फाइलिरा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है जो कि अभी न्यूज़ में थी। रियर बटरफ्लाई स्पीसीज नेप्टिस फाइलिरा वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो लोकेशन है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इट इज़ कॉमनली नोन एज लॉन्ग स्ट्रीक सेलर। इट हैज़ serrated wings with rich brownish black on the upper side and yellow brown on the underside। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्राउनिश ब्लैक ये है, और इसके अंडर में जो है वाइट येलो ब्राउन पाया जाता है। ठीक है, येलो ब्राउन की कलर पाई जाती है। इट इज़ जनरली फाउंड इन ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में पाई जाती है, इंक्लूडिंग ईस्टर्न साइबेरिया, कोरिया, जापान, सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट चाइना। ठीक है, हैबिटाट की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है, रिवरिन वेजिटेशन एंड रॉकी स्ट्रीम्स में पाई जाती है। ठीक है, बटरफ्लाई सिकाडा, ये यहाँ पर आपको बटरफ्लाई दे के नहीं पूछेंगे, यहाँ पर पूछेगा कि सिकाडा, व्हाट इज सिकाडा। सिकाडा वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो ये क्या है, किस स्पीसीज से रिकवरी है, और सिकाडा ये है जो है 2024 के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये एक न्यू स्पीसीज सिकाडा की है, डिस्कवर्ड इन मेघालय। ठीक है, सिकाडा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट बिलोंग्स टू जीनस बैक्वार्टिना and marks the first ever record of this genus in the country। The species in this genus are often called butterfly cicada। ठीक है, because of their colorful wings। ये विंग्स आप देख रहे होंगे कलरफुल है। ठीक है, प्रेजेंट डिस्कवरी एक्सटेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ द जीनस बैक्वार्टिना फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये आपने यहाँ पर देख लेना है कि साउथ ईस्ट इंडिया से ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया है। ठीक है, तो ट्रैवल करता है। इट इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ नॉन बैकवार्टिना स्पीसीज टू 7। यहाँ पर स्पीसीज इंक्रीज किया है जो कि 7 है। ठीक है, बम्बल बीज की बात करें तो बम्बल बी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंट रिसर्च हाईलाइट किया है बम्बल बीज आर रेजिलियंट टू पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बिलोंग करता है जीनस बॉम्बस एंड आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर फॉर मेनी वाइल्ड फ्लावर्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर है। दे आर फूजी इंसेक्ट्स विद शॉर्ट स्टबी विंग्स। दे आर लार्जर दैन हनी बीज। ठीक है, जनरली लार्जर दैन हनी बीज होते हैं। ठीक है, बट दे डोंट प्रोड्यूस एज मच हनी, मतलब ये बहुत ज़्यादा हनी प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर नोन फॉर बज पॉलिनेशन, मतलब बज कैसे करते हैं, ये पॉलिनेट कैसे करते हैं, बज पॉलिनेशन, पॉलिनेट ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कंपेयर टू बीज। ठीक है, हनी बीज की। दे यूज़ डांस एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग फूड अलर्ट करते हैं तो डांस करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर फूड दिखाई देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सिग्नल्स टू अदर मेंबर्स ऑफ देयर कॉलोनी। ठीक है, जैसे फूड दिखता है तो वो कोई यहाँ पर बम्बल बीज डांस करने लगते हैं। क्या इंडिकेट करने के लिए कि वो फूड मतलब उन्हें मिल गया है। घड़ियाल की बात करें तो गवियालिस गैंजेटिकस
इसका साइंटिफिक नेम है। इसका जो घड़ियाल कहाँ पाया जाता है, घड़ियाल पाया जाता है चंबल रिवर में मेनली पाया जाता है, ठीक है, चंबल रिवर और यहाँ पर घाघरा रिवर, ठीक है, गंडक घाघरा। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड आयुसियन स्पीसीज आयुसियन रेड लिस्ट कैटेगरी में है और साइट्स का अपेंडिक्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड है। हैबिटाट की बात करें तो ये चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन एंड गंडक इन रिवर्स में पाया जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेम्ड घड़ियाल ड्यू टू द बल्बस नोब, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो नोज़ है ये बल्बस यहाँ पर ये है, ठीक है, बल्बस नोब एट द एंड ऑफ देयर लॉन्ग नैरो स्नाउट एंड प्राइमरली ईट्स फिश, ये फिश को खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी एनिमॉन। सी एनिमॉन ये यहाँ पर न्यूज़ में है और इसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सी एनिमॉन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, तो ये क्या है। तो साइंटिस्ट हैव फाउंड मास सी एनिमॉन ब्लीचिंग ऑफ अगट्टी आइलैंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो अगट्टी आइलैंड है वहाँ पर ये डिक्लाइन देखने को मिला है, ब्लीच देखने को मिला है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर ओशियन ड्वेलिंग मेंबर्स ऑफ द फाइलम निडारिया, ठीक है, निडारिया जो होता है तो उसको इसका एक मेंबर है, ठीक है। सी एनिमल्स आर प्रेडेटरी एनिमल्स, ये प्रेडेटरी एनिमल भी है, याद रखना। वाइल्ड मोस्ट एंड मोस्ट स्पीसीज आर फाउंड इन कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर्स, ठीक है, कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है। लाइक कोरल्स, सी एनिमल्स एस्टाब्लिश, ये कोरल का एक दूसरा मतलब स्पीसीज है, याद रखना, तो कोरल की तरह ही होता है, ठीक है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है विद ग्रीन अलगे, जैसे कि यहाँ पर कोरल करता है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अलगे, वैसे ही ये भी सी एनिमल भी करता है, ठीक है। तो ये स्पीसीज किसकी तरह है, ये कोरल की तरह है। सी सरफेस टेम्परेचर राइज डिस्टर्ब्स दिस रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन ब्लीचिंग, ठीक है। दे आल्सो हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद क्लॉन फिश। क्लॉन फिश यहाँ पर इसके साथ रहती है और यहाँ पर इसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब फूड प्रोवाइड करती है और ये उससे जो है न्यूट्रिशन जो भी है इसे प्रोवाइड करता है। तो क्लॉन फिश आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टिंगिंग टेंटाकल्स ऑफ एनिमोन एंड एनिमोन गेट्स फूड फ्रॉम क्लॉन फिश मील। अच्छा, एनिमोन जो है वो फूड प्रोवाइड कर फूड पाता है कैसे, जो क्लॉन फिश है। और क्लॉन फिश ये स्टिंगिंग टेंटाकल्स ऑफ एनिमोन, जो टेंटाकल है ना यहाँ पर ये मतलब ये हैबिटाट उसे प्रोवाइड करता है, यहाँ पर छुप जाती है जो भी यहाँ पर प्रेडेटर से अपने मतलब प्रेडेटर से दूर यहाँ पर छिप जाते तो प्रेडेटर इसे नहीं फाउंड नहीं कर पाता, ठीक है। दे प्ले की बायो जियोकेमिकल रोल्स इन बेंथिक इकोसिस्टम। बेंथिक इकोसिस्टम में मतलब यहाँ पर बेंथिक इकोसिस्टम कौन सा होता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं जाती है, ठीक है। बेंथिक जोन, फोटिक और अफोटिक जोन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बैटिलिप्स चंद्रयानी, बैटिलिप्स चंद्रयानी की बात करें रिसेंटली रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये एक न्यू स्पीसीज है ऑफ मरीन टार्डीग्रेड डिस्कवर फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इज नेम्ड बैटिलिप्स चंद्रयानी आफ्टर चंद्रयान 3 मून मिशन, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक थर्ड मरीन टार्डीग्रेड स्पीसीज है। तो टार्डीग्रेड स्पीसीज ये याद रखना, टार्डीग्रेड स्पीसीज है टू हैव बीन साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द इंडियन वाटर्स। इट हैज़ अ ट्रेपेजॉइड शेप्ड, ये ट्रेपेजॉइड शेप्स आप इसे याद रखना, ठीक है। शेप्ड हेड एंड 4 पेयर्स ऑफ लेग, यहाँ पर ये पूछ सकता है क्योंकि यूपीएससी जो है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूछ लेता है कि 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, यहाँ पर 3 और ये हैं 4, ठीक है। यहाँ भी 4 लेग्स हैं, 4 लेग के पेयर होते हैं इनके चंद्रयानी के पास, विद शार्प टिप्ड सेंसरी स्पाइंस, ठीक है। दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मोर डिस्कवरी के लिए, ठीक है, रिसर्च एंड डिस्कवरी के लिए। और रिसेंटली अ स्टडी ऑफ द फर्स्ट टार्डीग्रेड फॉसिल हैज़ enabled scientists to classify them and retract their evolutionary history।
सी कुकुम्बर न्यूज़ में था क्योंकि एज पर न्यू रिसर्च रिपॉपुलेटिंग सी कुकुम्बर्स कैन हेल्प इन रिकवरी ऑफ कोरल रीफ्स। सी कुकुम्बर कोरल रीफ को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करती है और इसका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड ऑफ शेड्यूल फर्स्ट में हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसे मिलता है सी कुकुम्बर को। ये बिलोंग करता है एनिमल ग्रुप को जिसे कहते हैं एकिनोडर्म को बिलोंग करता है। ठीक है, एक एनिमल स्पीसीज़ है, एनिमल ग्रुप का स्पीसीज है विच आल्सो कंटेन्स स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स। तो स्टारफिश और सी अर्चिन्स का ही एक दूसरा स्पीसीज है। इसे जानीटूर्स ऑफ ट्रॉपिकल सीज भी बोला जाता है। एज दे कंज्यूम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एंड कन्वर्ट इट इनटू रिसाइक्लेबल न्यूट्रिएंट्स एंड बफर्स द ओशियंस एसिडिफिकेशन। ठीक है, ओशियन एसिडिफिकेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट एग्जिबिट्स सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपने जो मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो डीएनए है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो यहाँ पर न्यूज़ में है। तो ये आप मतलब यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन स्पीसीज करते हैं, तो सी कुकुम्बर भी यहाँ पर करती है। स्पर्म व्हेल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था कि स्पर्म व्हेल की बात करेंगे, तो ये फिजेटर मैक्रोसिफेलस इसका जो साइंटिफिक नेम है ये स्पर्म व्हेल का। ये सबसे बड़ी जो स्पेसी मैमल होती है, सबसे प्लैनेट में सबसे बड़ी होती है स्पर्म व्हेल। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव आउटलाइन दैट स्पर्म व्हेल्स कम्युनिकेट यूजिंग बर्स्ट ऑफ क्लिकिंग नॉइजेस कॉल्ड कोडास साउंडिंग अ बिट लाइक मोर्स कोड। ठीक है, तो इसके जो मतलब साउंडिंग जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो आयुसियन रेड लिस्ट है वो है आयुसियन स्टेटस है वल्नरेबल, लार्जेस्ट ऑफ द टूथड व्हेल्स। ठीक है, इसमें भी दांत पाए जाते हैं और ये लार्जेस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ओनली मेल्स टेंड टू बी ऑब्जर्व क्लोजर टू पोल्स। ठीक है, केवल मेल ही यहाँ पर पोल में दिखाई देते हैं। इनका जो हैबिटाट है वो डीप ओशियन वाटर में पाए जाते हैं और अराउंड आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज विद डीप कैनियंस और वेरी नैरो कॉन्टिनेंटल सर्व्स। ठीक है, ये पाया जाता है इंडिया में, अर्जेंटीना और बांग्लादेश में। ओलिव रिडली टर्टल यह हमेशा न्यूज़ में किसी न किसी तरीके से बना रहता है। तो ओलिव रिडली टर्टल का आयुषन स्टेटस है वनरेबल, अपेंडिक्स फर्स्ट, साइट के अपेंडिक्स फर्स्ट में लिस्टेड है। और इसका जो कंटेक्स्ट है एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी द्वारा बुलाई गई है और इसको जो डेथ है उसे यहाँ पर रिसर्च किया जाए कि इसकी डेथ क्यों हो रहा है ओलिव रिडली टर्टल की। तो इसे जो तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी हैं वो मीटिंग जो हाई लेवल मीटिंग को बुलाया है, हेल्ड किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो ये इसे नेम दिया गया है ओलिव ग्रीन कलर। इसको जो नेम है ग्रीन ओलिव रिडली टर्टल, वो इसका जो ग्रीन कलर है, ओलिव ग्रीन कलर है, उसकी वजह से इसे नाम दिया गया है। ठीक है, कार्निवोर्स एंड ये कार्निवोर है जो छोटे छोटे फिश को भी खाता है, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस को भी खाता है। ठीक है, जैसे जेली फिश हो गई, श्रिम्प, स्नेल्स, क्रैब्स, मोलस्क, ये इस पर जीवित रहता है। ठीक है, बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरीबाबा। इसका मास नेस्टिंग है जिसे अरीबाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर टू ले एग्स ऑन द सेम बीच। ठीक है, और इसका हैबिटाट आप जानते होंगे उड़ीसा के जो ऋषिकुलिया और जो यहाँ पर गहिरमथा, ठीक है, वो रीजन है उड़ीसा के, वहाँ पर पाया जाता है। अमंग स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स एंड इज़ फाउंड प्राइमरली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन में। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो उड़ीसा का ऋषिकुलिया, गहिरमथा और देवी रिवर रूकरीज आर प्रोटेक्टेड थ्रू सीजनल फिशिंग बैन्स। यहाँ पर फिशिंग बैन किया गया है एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और फिशिंग जो की कंडीशन है वो बैन कर दिया गया है। मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ओलिवा बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया था। ठीक है।
नेक्स्ट है इंडियन स्टार टॉर्टोइस, जिसे बोलते हैं जियोचिलॉन एलिगांस। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, यूपीएससी ने एक दो बार साइंटिफिक नेम भी इन स्पीसीज़ के बारे में पूछ लिया था, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जियोचिलॉन एलिगांस इसका साइंटिफिक नेम है। इंडियन स्टार टॉर्टोइस फेस किया है थ्रेट को फ्रॉम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड हैबिटाट लॉस। ठीक है, इसके जो यहाँ पर इनके जो बनावट है, ठीक है, कैसे बने हैं इनको याद रखना। तो यहाँ पर जो इसका नेम है इंडियन स्टार, स्टार की तरह यहाँ पर बने हुए हैं ना, इंडियन स्टार टॉर्टोइस, तो इसकी वजह से इसे नाम दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉलिटरी एनिमल है, डू नॉट हाइबरनेट। याद रखना, हाइबरनेशन कौन करते हैं, जैसे कि बियर हो गया, ठीक है, पोलर बियर यहाँ पर हाइबरनेट करता है, लेकिन और जो इंडियन स्टार ये है ना, इंडियन स्टार टर्टल है, ये हाइबरनेट नहीं करता बट स्टे इनएक्टिव व्हेन इट इज़ वेरी ड्राई और हॉट और कोल्ड। ठीक है, जब भी कोई ड्राइनेस या कोल्डनेस कंडीशन होती है तो यहाँ अपने आप को इनएक्टिव कर लेता है, बट हाइबरनेट नहीं करता। मेनली हर्बीवोर्स एंड एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव ऑब्सिडियन सेल विद सन येलो स्टार पैटर्न्स। ठीक है, हैबिटाट की बात करें तो ये एंडेमिक है टू एरिड रीजन्स, यहाँ पर एरिड रीजन में पाया जाता है ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इनका जो हैबिटाट रीजन है वो याद रखना। नेक्स्ट है प्लांट स्पीसीज़। प्लांट स्पीसीज़ को हम नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।